नमस्कार, आप देख रहे हैं एएचओ न्यूज। मैं हूं आपके साथ आरिफ फयाज। बिहार में चुनावी साल है और लगभग सभी पार्टियां चुनाव की तैयारी में लग चुकी हैं। आपको बता दें कि हर विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक ही पार्टी से कई ऐसे कद्दावर हैं जो अपनी अपनी उम्मीदवारी की दांव ठोक रहे हैं। फिलहाल आज हम इसी कड़ी में आज हमारे खास कार्यक्रम, खास मुलाकात में आज हम पहुंचे हैं मोतिहारी विधानसभा के राजद की विधानसभा प्रभारी मनीष श्रीवास्तव के पास। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके एएचओ न्यूज को हृदय पूर्वक बधाई देते हैं कि आप लोग जनता की आवाज सदन तक पहुंचाइए और आगे ऊंचाई पे जाइए। ऐसे भी हमारे मुख्यमंत्री भावी तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम युवाओं के लिए रोजगार लाएंगे, तो हम लोग कभी सरकार बनेगा तो हम लोग युवाओं को, जो अभी आज के जनरेशन का लड़का भाई लोग जो नीट को कवरिंग कर कर अपने मोबाइल, अपने अर्थव्यवस्था कर कर जनता की आवाज को सदन तक पहुंचाने में हमारे माध्यम हो, आपके चैनल के माध्यम से हो, तो हम लोग भी चाहेंगे कि उसकी एक जगह पहचान आप लोगों को मिले। और सबसे पहले हम आप लोगों को हृदय से बधाई देते हैं कि जनता की आवाज कम से कम पहुंचाने में कामयाब है और कामयाब रहिए। देखिए, मेरे विधानसभा में मोतिहारी प्रखंड में 20 पंचायत है, पिपरा कोठी में 6 पंचायत है और मोतिहारी टाउन में 38 वार्ड में 96 बूथ है। सबसे पहले तो मैं बूथ बार बूथ 4 क्रियाशील सदस्य राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत लोगों को बनाया कि चुनाव में 2020 में भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो संगठन सबसे पहले मजबूत होना जरूरी है। हम पहले बूथ स्तर पे काम किए, बीएलओ जब हम प्रभारी बने तो बीएलओ पे काम किए, संगठन पे काम किए और लोगों के बीच में रहे। मनीष जी, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि मोतिहारी विधानसभा से राजद के बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपनी उम्मीदवारी की टाल ठोक रहे हैं, लेकिन आप यहां से कई सालों से अपने पार्टी को सींच रहे हैं, लगातार लोगों से संपर्क बना रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपको कितनी उम्मीद है पार्टी से कि आपको पार्टी तमाम उम्मीदवारों में एक अच्छे नेता मानकर आपको उम्मीदवार बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैंने पार्टी के सिद्धांत पे चला और मैं इस मोतिहारी नगर परिषद में लगातार एक विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के सभापति से लेकर और नगर विधायक प्रमोद कुमार और स्थानीय एमपी राधा मोहन सिंह, सभी लोगों से बराबर राजनीतिक लड़ाई लड़ते रहे। और सबसे बड़ा बात कि मैं पार्टी के बैनर तले राष्ट्रीय जनता दल का आवाज को बुलंद करते रहे और जनता के काम लेकर नगर परिषद से लेकर, अंचल से लेकर, सदर एसडीओ से लेकर या अनेकों बिजली विभाग से लेकर सभी जगह जाने का काम करते हैं। अगर पार्टी इस बार अगर आपको टिकट दे देती है तो आपके लिए चुनाव लड़ना कितना कठिन होगा? आपके सामने एक एनडीए गठबंधन से एक मजबूत प्रत्याशी है जो लगातार 4 मरतबा से विधायक बन रहे हैं। आपके लिए मुकाबला कितना कठिन होगा? क्या आप सामना कर पाएंगे? देखिए, प्रमोद कुमार से हमारी मुकाबला कहीं नहीं होगी। प्रमोद कुमार 0 पे आउट हो जाएंगे। मैं जनता के दिल में रहता हूं। ठीक है, आपने अच्छा बात बोला कि प्रमोद कुमार जी को जनता ने 4 बार विधायक बनाया, मंत्री रहे। आप उनसे कैसे लड़ेंगे? आपके लिए वो कैसे लड़े थे जनता के साथ, उसी तरह हम भी जनता के साथ लड़ेंगे उनसे। और जनता मालिक है, ना हम मालिक है ना प्रमोद जी मालिक है। अब प्रमोद जी किए क्या? एक नौजवान, एक बहन, एक बुजुर्ग, गरीब
एक भी रोजगार बता दे, एक भी फैक्ट्री बता दे, एक भी घरेलू उद्योग बता दे, एक भी शिक्षा के लिए बच्चों को पढ़ने के लिए हर लोग चाहता है अच्छा स्कूल हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, सुबह में हम लोग निकले स्वच्छ हवा हो, वहां मॉर्निंग वॉक करे, जैसे पटना में चिड़ियाखाना में लोग टहलता है, बहुत सारा जगह है जहां घूमता है लोग, और हार्ट ऑफ टाउन के विधायक हैं, फिर भी उनकी सोच, उनकी व्यवस्था उस टाइप की नहीं हुई, जिसके कारण हमारा मोतिहारी विधानसभा पिछड़ा के पिछड़ा रह गया। शहर के अंदर एक मोती झील है, आज तक उसकी क्या बोलते हैं सौंदर्यीकरण नहीं हुई। अगर उसको सही से सौंदर्यीकरण हो जाए, सही से डेवलप कर दिया जाए, तो रेवेन्यू भी आएगी सरकार के घर में और नौजवान को रोजगार भी मिलेगी। आखिर हम ये जानना चाहेंगे, अगर मनीष श्रीवास्तव को उम्मीदवार बनाया जाता है तो आखिर आप जनता के बीच इस बार किन किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? देखिए भैया, सबसे बड़ी बात तो जो हमारे युवा साथी हैं आज के प्रवेश में वर्तमान में, देखिए युवा पर देश टिका है और युवा इस देश का महान शक्ति है। तो पहले तो सबसे पहले हम उन युवाओं को मजबूत करेंगे शिक्षा के लाइन में, स्वास्थ्य के लाइन में और व्यापार के लाइन में, और उनकी नौकरी की सुनिश्चित करने के लिए हम लोग भी सदन से जीत के जाएंगे तो युवा सम्राट हमारे बिहार के भविष्य माननीय मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित होंगे तेजस्वी जी। हम लोग उनको भी आग्रह करेंगे कि आपने भी सर कहा था कि हम युवा को नौकरी देंगे, और हम लोग भी क्षेत्र में कह के आए युवा को नौकरी देंगे। इसलिए सबसे पहले युवा को मजबूत करें, देश मजबूत होगा। मनीष जी, आपने कहा कि अगर हम यहाँ से विधायक बनते हैं और हम जनता के बीच भी जाएंगे, युवाओं को रोजगार देना हमारा सबसे पहला मुद्दा। अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या आपने पहले से कोई प्लानिंग की है कि हम युवाओं को इस तरह से रोजगार देंगे? देखिए, सबसे पहले सरकार के द्वारा जो बड़े बड़े कंपनियों को, बाहर के कंपनियों को कन्वर्ट कर दिया जा रहा है कि इनके द्वारा 11 महीना के एग्रीमेंट पे, जैसे हॉस्पिटल में सप्लाई होती है, कलेक्ट्रेट में सप्लाई होती है, अंचल में लोगों को दिया जाता है। हमारे देश में, हमारे बिहार में भी तो ऐसा होता है। जो अपने कंपनी पे लेगा, अपने कार्य क्षेत्र में लेगा और अपने कार्य क्षेत्र को लोगों को उस काम में लगाएगा। और रोजगार जैसे कैसे बोले तेजस्वी जी, 4,50,000 सरकारी पद खाली है, पुलिस विभाग में भी खाली है, स्वास्थ्य विभाग में भी खाली है। परसों के इंटरव्यू में तेजस्वी जी बोले थे उन सभी पर भरेंगे, उसके अलावा भी वो बोले। आप बताइए ना, बेरोजगारी है कि नहीं है? जो गरीब प्लान करके गया था कमाने, अपने बच्चों को पेट पालने के लिए, वह गरीब वापस आया तो माननीय मुख्यमंत्री कहता अपराधी है, क्रिमिनल है, डाकू है, उसके लाने का बंदोबस्त नहीं की जा रही है, उनको लाने के बंदोबस्त नहीं की जा रही थी। तेजस्वी जी ने आवाज उठाया, तो फिर उन लोग मजबूर हो गए उन गरीब को लाने का काम किया। और तेजस्वी जी उसमें बोले कि हम अपना घर, अपना डेरा वो भी दे दिए थे, अपने घर आइसोलेशन के लिए हम दे दिए थे अपना, हम दे दिए थे अपना। मैं मोतिहारी नगर परिषद का अंदर में हमारा एक ऑफिस है जहां राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा हम निजी कार्यालय से काम करते हैं, वो भी दे दिए। ये तो मेरा आवास है, वो भी डीएम को लिख के दे दिए। लेकिन देखा कि राष्ट्रीय जनता दल का बैनर है, हम कैसे लिखें? बात समझ लीजिए। तो इसलिए बोलते हैं प्रमोद जी ने किया कुछ नहीं है। वो आयुर्वेदिक कॉलेज जो हमारे यहाँ मोतिहारी में है, उसका वो सचिव है। आप उस आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थिति जाकर देख लीजिए भाई मेरे। आपने कहा कि प्रमोद जी पिछले 20 सालों से विधायक थे, लेकिन कुछ नहीं किया। कुछ क्या जनता इस पर सबक सिखाएगी? पूरे जनते का आवाज हम बोल रहे हैं, हम अपना आवाज नहीं बोल रहे हैं। हम बोलेंगे तो लोग कहेगा विपक्षी है तो कुछ बोलेगा,
लेकिन जनता जो बात बोला है वो बात हम बोल रहे हैं। उस गरीब को कहता है महादलित के लिए हम बहुत कुछ करते हैं नीतीश कुमार जी, बोलते हैं ना। तो कभी अंत्योदय, जो गरीब शहर के अंदर मर जाते हैं, ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, पासी है, उनके मृत्यु के बाद उनके दाह संस्कार के लिए कभी अंत्योदय के द्वारा 3,000 रुपया शायद हो गया है। अंतर से भी मिलता है कि घर के गार्जियन अगर मर गया तो उसको भी 10-12 हजार मिलता है। आज आप पता कर लीजिए, आप सर्वे कर लीजिए कि माननीय विधायक प्रमोद कुमार या प्रमोद कुमार का कार्यकर्ता या प्रमोद कुमार का प्रतिनिधि जो करता है मोतिहारी विधानसभा में, उनके नहीं रहने पे वो लोग दिलवाने का काम करते हैं क्या? आपको बनाया गया, इस बार में 6-6 हजार रुपया हर व्यक्ति को आया था और आया है। क्या आप सर्वे करिए, आप घूमिए और पूछिए किसको मिला? जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, उन व्यक्ति को नहीं मिला। तो आखिर आपने इन बातों को लेकर आवाज उठाई है कि अभी तो बाढ़ का सब चला है, कोरोना का चला है, इसमें हम लोग के पास सब रिपोर्ट आ रहा है, सब जानकारी मिल रहा है, लोग से मिल रहे हैं, लोग के पास जा रहे हैं, तो इस तरह की समस्या सुनने को मिल रहा है। ये सब सुनने के बाद हम लोग एक एजेंडा तैयार करके जिला पदाधिकारी को देंगे, तब तक आचार संहिता लग जाएगा, हम आवाज उठाएंगे, हम पर आचार संहिता के केस हो जाएगा। सरकार सब बनाया हुआ सीढ़ी पे चलती है। कोरोना महामारी को देखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विधायक को समय नहीं था, लेकिन कोरोना काल में चुनाव कराने के लिए उनकी मास्टर, उनके शिक्षक, उनके बीएलओ के द्वारा सभी प्रक्रिया तैयार करा लिया गया था। ये भी सोचने की बात है। से आप लोग लगातार मांग कर रहे थे कि बिहार में चुनाव न हो, इसलिए हम सत्ता पक्ष क्यों चाह रही है कि चुनाव कराया जाए? क्या सत्ता पक्ष, देखिए सत्ता पक्ष ये भी जान रही है कि मुंह पे जाम लगा दिए हैं, लोगों के अंदर डर पैदा कर रहे हैं, बात समझ गए? तो ऐसा नहीं होगा। सत्ता पक्ष वाले लोगों का पूरा कुंडली जनता इस बार समझ चुकी है, और नीतीश कुमार जी का जो खेला है ना, ये सब जनता जान गया है। मनीष श्रीवास्तव को अपने आप पे कितना भरोसा है कि इस बार उम्मीदवार बनाया जाए? मनीष श्रीवास्तव को 100 पे 100 भरोसा है। मैं लालू का सिपाही हूं और राष्ट्रीय जनता दल का शक्ति हूं और मोतिहारी का सेवक हूं और पार्टी को जन जन तक आवाज पहुंचाने का काम करता हूं। इसलिए मुझे पूर्ण भरोसा है कि जो गलती पहले हुई थी वो गलती अभी नहीं होगी। मनीष चुनाव लड़ेगा, जीतेगा और हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर मनीष श्रीवास्तव को अगर टिकट नहीं दी जाती तो मनीष श्रीवास्तव का क्या अगला प्लान? देखिए, चुनाव तो लड़ना तय है, चुनाव तो लड़ना तय है। इसलिए बड़ी जनता हमसे आशा लगा के बैठा है कि मनी भाई आएंगे, हम मनी बउआ आएंगे, जीतेंगे तो हम लोग का सब काम करेंगे। लेकिन महागठबंधन से और भी उम्मीदवार है जो अपने बहुत सारे उम्मीदवार हो सकते। देखिए, उम्मीदवार तो बहुत लोग होते हैं ना। आप अब देखिए, हमारे दल में बहुत लोग चुनाव से पहले आ गया, टिकट के अभी 2 महीना 4 महीना बाकी है तो लोग आ गया। तो पार्टी भी तो देखती है ना भैया, पार्टी भी तो समझती है ना। लेकिन जगदा बाबू की तरफ से पहले ही ऐलान कर दिया गया था जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन्हीं को टिकट दी जाएगी। तो हम भी आपको क्या बोले, शुरू में ही बोले कि लालू यादव ने और तेजस्वी जी ने, जगदा बाबू ने यह निर्णय लिया है कि कार्यकर्ता को सम्मान मिलेगी। जो हमारे पार्टी का कार्यकर्ता रहा है, जो क्षेत्र में रहा है, जो जनता के बीच में रहा है, जो नौजवान है, जो दौड़ भी सकता है, कूद भी सकता है, वैसे लोगों को चुनाव मैदान में भेजेंगे। और हम तो पार्टी का 25 साल पुराना सिपाही है। हमारे गुरु थे राजनीतिक गुरु सीताराम सिंह, मर गए। मोतियूर रहमान साहब मर गए। ब्रिज बिहारी प्रसाद मर गए। हम लोग उस समय से पार्टी में हैं। राजनंदन यादव रक्सौल विधायक मर गए। अनुमान साहेब, हम लोग उस समय से पार्टी में हैं। और मैं राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर आज तक किसी दल में गया ही नहीं। हम एक बात आदमी है, रहेंगे तो आपके साथ, हम मरेंगे तो आपके साथ। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि हमको टिकट मिलेगी और मैं चुनाव जीतूंगा। भारतीय जनता पार्टी को
मोतिहारी की धरती से उखाड़ कर फेंकने का एक ही शक्ति है जिसका नाम मनीष श्रीवास्तव है। लेकिन मांगने के लिए सब लोग मांग, जिस तरह से आप दावा कर रहे हैं कि हम टिकट भी मिलेगी और चुनाव भी जीतेंगे, लेकिन आपके लिए एक बहुत चुनौती है कि आपके सामने एक बीजेपी के कद्दावर यहाँ से जो उम्मीदवार होंगे और 4 मतलब विधायक है और मंत्री भी है, काम का आप सामना कर पाएंगे? किस बात? प्रमोद, हम लोग राम काम पर बनते थे, हम लोग राम काम पर बनते हैं। प्रमोद जी मंत्री है, अपने जिला के बेटी गई खिलाड़ी तो दूसरे जिला में जाकर सम्मानित कर रहा है, तो वहां का डीजीपी उसको सम्मानित किया। बात समझ लीजिए, मंत्री है, अब पर्यटन मंत्री थे और मोती झील नरक पड़ा हुआ है, नाम उसका मोती झील, हॉट ऑफ टाउन मोतिहारी, और वो अभी तक देखिए उसकी व्यवस्था। मनीष जी, आप लगातार लोगों से जनसंपर्क बना रहे हैं, लोगों का क्या मिजाज मिल रहा है? देखिए, लोगों का यह मिजाज है कि नीतीश कुमार ने हमने के ठाव ले, नीतीश कुमार कुछ होना देगा, लोगों का यही संदेश है। और हमारे यहाँ प्रमोदवा के बारे में प्रमोदवा का लोग बोलता है, हम लोग तो नहीं बोल सकते हैं ऐसी बात, लोग इस तरह बोलता है, हम तो बोलेंगे तो गंदा बात शब्द का उपयोग हो जाएगा कि नहीं मनीष जी इस तरह की बात बोले एक मंत्री को, लेकिन मैं कहता हूं इस तरह का भाषा में बोलता है। तो जनता ने इस बार मन बना लिया, बना लिया बहुत। अगर एक तरफ प्रमोद जी चले, एक तरफ हम चलते हैं, किनकी गाड़ी घेरा जाती है और किसकी गाड़ी आगे निकलती है, जनता उस समय बताएगी। प्रमोद जी घूम क्यों नहीं रहे क्षेत्र में, घूमे ना, जाए गावे गावे पंचायत उठाए, 1 नंबर बूथ से लगातार आए, लखौरा की तरफ बूथ से आए ना, जिसका वही सबसे घूमते आए, दोस्तिया बरवा लखौरा घूमते आए। ये थे हमारे साथ मोतिहारी विधानसभा से राजद के विधानसभा प्रभारी मनीष श्रीवास्तव। इन्होंने हमसे बात करते हुए साफ तौर पे ये कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि पार्टी हमें टिकट देगी और मोतिहारी विधानसभा में राजद का परचम लहराएगा और मनीष श्रीवास्तव पहली बार चुनाव जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचेगा। जब मैंने इनसे बात की कि आखिर आप जिस भरोसे के साथ ये जवाब दे रहे हैं तो इसका कारण क्या है, इन्होंने कहा जब हम लोगों से जनसंपर्क बना रहे हैं, लोगों ने साफ तौर पर यह मन बना लिया कि मनीष श्रीवास्तव को यहाँ से विधायक बनाना है और उन्हें बिहार विधानसभा